हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 4th वीक के करंट अफेयर्स 2026 के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट टॉप परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट। हाल ही में अभी नीति आयोग ने अभी एक इंडेक्स जारी किया गया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडलीनेस राज्यों की बात की गई है, जिसमें गुजरात टॉप रैंक में आया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मून डे। ये मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। अगर बात की जाए तो किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो सबसे पहला जो रशिया का अपोलो मिशन 11 था, जिन्होंने 1969 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया था, इसकी यादगार में इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। इसका जो 2026 का थीम था, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, नीति आयोग। अगर इसकी बात की जाए, भी फर्स्ट प्लेस की बात की तो गुजरात फर्स्ट में था। इसके अलावा जो टॉप 3 जो स्टेट्स हैं, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने टॉप 3 में स्थान बनाए हैं। नेक्स्ट IAF राफेल रीच ऑस्ट्रेलिया। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में पीच ब्लैक एक्सरसाइज है, जो कि विश्व की एक महान एक्सरसाइज में से एक है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज में से एक है पीच ब्लैक। तो इसमें कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि पीच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ पर होती है, तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी गॉट सुप्रीम कोर्ट NOD, नो ऑब्जेक्शंस ले लिया है। जो नाइट सफारी है हमारी उत्तर प्रदेश में, कुकरेल नाइट सफारी एंड डे जू प्रोजेक्ट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने NOD दे दिया है। नेक्स्ट है इंडिया कमीशंस फर्स्ट जियोथर्मल वेल्स इन पुगा वैली लद्दाख। पुगा वैली लद्दाख है, यहाँ पर भारतवर्ष ने अपना पहला जियोथर्मल वेल कमीशन किया है। नेक्स्ट है नब्या इनिशिएटिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्पेशली फॉर एडोलसेंट गर्ल के लिए नब्या इनिशिएटिव चलाया गया है। नेक्स्ट शिमला तारादेवी रोपवे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एशियाज लॉन्गेस्ट एरियल ट्रांजिट सिस्टम होगा। ये 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक। ये जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, यहाँ पर ये पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम खोला जाएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया है कनिष्क नारायण को, जो भारतीय मूल के हैं, एज फर्स्ट AI मिनिस्टर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। कभी हाल ही में जो स्पेन विजेता रहा है और अर्जेंटीना उपविजेता रहा, लेकिन अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 होस्ट किया जाएगा, ये 6 देशों में होस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो 100 साल पूरे करेगा वर्ल्ड कप के। अगर बात की जाए प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो ये 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे ही फीफा वर्ल्ड कप 1930 का विनर रहा था। और 1934 में, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, 1934 ये 2034 है, यहाँ पे 1934 गलती से लिखा गया, ये 2034 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। सऊदी अरेबिया, ये थोड़ा सा गलती से बाय मिस्टेक 1934 ही लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है PV सिंधु। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये भारतीय पर्सपेक्टिव से। PV सिंधु ब्रेक क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग जापान ओपन 2026 जो अभी टोक्यो में हुआ, बाय डिफीटिंग अकाने यामागुची। इनको हरा करके PV सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने जापान ओपन जीत करके। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रोहित शर्मा जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में प्रथम भारतीय बने हैं जिन्होंने
रिकॉर्ड तोड़ा है शतक बना करके, और साथ ही साथ उन्होंने सरपास किया है सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय अ विजिटिंग बैटर इन अ सिंगल कंट्री। एक देश में विजिटिंग कि दूसरे देश से विजिट कर आए हुए कोई भी क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सचिन तेंदुलकर के बाद। और तीसरा जो रिकॉर्ड बना है, एज्ड 39 ईयर्स 80 डेज, 30 साल 80 दिन की एक ओल्डेस्ट, जो अगर उम्र वाइज कहा जाए तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ने ये शतक बनाया और ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो ओल्डेस्ट था वो सचिन तेंदुलकर का था, जिन्होंने 38 साल 327 दिन में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे। ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि फ्लैग डे कब से मनाना शुरू किया गया था, तो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज जो फ्लैग डे मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस बैन्स सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है फ्रांस ने। फ्रांस की अगर बात की जाए तो ये बना है यूरोपियन यूनियन का पहला देश जिन्होंने माइनर को सोशल मीडिया बैन कर दिया है। नेक्स्ट बात की जाए इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, ये हाल ही में ग्रो हुआ, इसमें लगभग 5% इन जून 2026। अगर बात की जाए टोटल जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो 8 टोटल कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है इंडिया अनवेल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। भारतवर्ष पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप अनवेल करेगा। नेक्स्ट, इंडिया विन्स फर्स्ट एवर ऑल गोल्ड हॉल एट द ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 हुआ, जिसमें ऑल जो 4 भारतीय थे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले जा रहे हैं। इसमें भारतवर्ष से अगर फ्लैग बियर्स की बात की जाए तो मीराबाई चानू है जो वेट लिफ्टिंग, और लवलीना वॉर्गन जो बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी है, ये हमारे यहाँ से फ्लैग बियरर्स होंगे। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे बिकम्स वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क। अगर मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क की बात की जाए रेलवे में विश्व भर में, तो भारत दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड बना है, जिसने 99% ब्रॉडगेज। अगर बात की जाए तो ब्रॉडगेज, नैरो गेज और मिडल गेज होता है इसका एक माप, जिसके आधार पर जिसमें ट्रेन्स चलती हैं। तो भारत ने 99% ऑफ द ब्रॉडगेज, 99%, इसमें 9% ही रहा है, 99%। और जो 100% है ये स्विट्ज़रलैंड का 100% है, स्विट्ज़रलैंड 100% और भारत का 99% है। नेक्स्ट है कोलाई, ये तमिलनाडु का एक गांव है, ये बना है क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड, इंडिया की जो पहली AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी है ये महाराष्ट्र में ओपन होने वाली है। ये मैनी मास्कॉट नहीं है, ये फैनी होगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी हाल में जो ग्लासगो 2026 के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स का मस्कट है, ये मैं अभी चेक करके बताता हूँ कौन सा है ये। मुझे याद है फैनी, ये मैनी नहीं होगा, जस्ट वेट। कई बार इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है। ये फीनी है, FINNIE, FINNIE फीनी है, ये फीनी मास्कट। ये ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में हमारे 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इसका मास्कट है फीनी। नेक्स्ट, अजीत डोभाल जी को सेलेक्ट किया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए। और ये नेक्स्ट है हमारी अपॉइंटमेंट में अनुराग जैन नए CEO बने हैं नीति आयोग के। ईस्ट एशिया समिट 2026 मनीला फिलीपींस में होगा। अभी हाल ही में नाटो अंकारा समिट 2026
ये अंकारा टर्की में हुआ। इंडिया होस्ट करेगा पहला टाइप 1 डायबिटीज़ समिट 2026। डायबिटीज़ कई प्रकार की है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 की अगर बात की जाए तो टाइप 1 का जो डायबिटीज़ समिट होगा 2026, ये भारत में होगा। और लास्ट ऑफ दिस सीरीज, हिमाचल प्रदेश नोटिफाइज कंट्रोल कैनेबीज फार्मिंग रूल्स। कैनेबीज होता है भांग की खेती। भांग की खेती लास्ट कुछ सालों में यहाँ हिमाचल प्रदेश में बैंड थी, लेकिन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश नोटिफाई करेंगे कंट्रोल्ड कैनेबीज फार्मिंग रूल्स। एनडीपीएस एक्ट 2026 में कुछ बदलाव किए जाएंगे जो अमेंड करेगा एनडीपीएस एक्ट 1989 के कुछ रूल्स को, जिसमें भांग की खेती को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो मेडिसिनल यूज़ के लिए और किस तरह से बीज लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, एक प्रॉपर रेगुलेशन शुरू की जाएगी, जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश द्वारा से कंट्रोल कैनबिस फार्मिंग रूल्स बनाएगा। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम साइड फॉर जुलाई 4th क्वार्टर करंट अफेयर्स 2026। आई होप आप सब वीडियो लेक्चर को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।